नमस्कार बच्चों। आइए पीयूष बिंदु पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों का अवलोकन करें और इस पर चर्चा करें। अभ्यास प्रश्न शुरू करने के पहले विशेष के कुछ बिंदु हैं जिन पर पहले चर्चा कर लें। संख्यावाची शब्द सदैव विशेषण होते हैं, अतः उनका लिंग, विभक्ति और वचन विशेष्य के अनुसार ही होता है। किसी भी शब्द के पहले यदि कोई संख्यावाचक शब्द आता है, एक, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, तो वो विशेषण बन जाता है। और जैसा कि आपको पता है तो विशेषण वैसे ही होता है जैसा विशेष्य होता है। तो जिस स्वरूप में विशेष्य होगा उसी स्वरूप में उसका विशेषण भी होगा। जैसे चक्रेण है, चक्र के पहले एक शब्द आया हुआ है संख्यावाची, तो चक्रेण तृतीया के एक वचन में है, इसलिए एक भी तृतीया के एक वचन में एकेन हो गया। पुत्राः बहुवचन है, पुत्र पुत्र पुत्राः, इसलिए चार का बहुवचन चत्वारः हो गया। कन्या स्त्रीलिंग है, कन्या कन्ये कन्या, इसलिए तीन का रूप भी स्त्रीलिंग में हुआ तिस्रः। और पुष्पाणी बहुवचन है नपुंसकलिंग के, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, इसीलिए त्रि का बहुवचन नपुंसकलिंग का रूप त्रीणि हुआ। तो संख्यावाची शब्द विशेषण हो जाता है विशेष्य के पहले रख के, और उसका रूप वैसे ही चलता है जैसा विशेष्य होता है। अगला, निम्नलिखित वाचक शब्दों के लिए भिन्न भिन्न प्रश्नवाचक अव्यय पद होते हैं। जब आप प्रश्न का निर्माण करते हैं तो इसके लिए इनका ज्ञान बहुत आवश्यक है। जैसे स्थानवाचक, स्थानवाचक के अंतर्गत हम कुत्र और कुतः का प्रयोग करते हैं। कुत्र मतलब कहाँ, और कुतः माने भी कहाँ। कुतः का प्रयोग कहाँ से के लिए भी होता है। तो यदि हम ये कहें कि अहम आपणम गच्छामि, तो आपणम के स्थान पे हो जाएगा कुत्र, तो ये हो जाएगा अहम कुत्र गच्छामि। तो जो संख्यावाची है, स्थानवाची है, उसके लिए कुत्र का प्रयोग हुआ। प्रयोजनवाचक, जहाँ किसी कार्य को करने का उद्देश्य होता है वहाँ पर प्रयोजनवाची शब्द किमर्थम हो जाता है। जैसे अहम अध्ययनाय विद्यालयम गच्छामि, मैं अध्ययन के लिए विद्यालय जाता हूँ, तो अध्ययनाय के स्थान पे किमर्थम हो जाएगा, अर्थात किस लिए। किमर्थन का तात्पर्य है किस लिए। तो अध्ययनाय विद्यालयम गच्छामि या अध्ययनार्थम विद्यालयम गच्छामि, तो उसका प्रश्नवाचक हो जाएगा किमर्थम। रीतिवाचक या विधिवाचक, जब कोई क्रिया होती है तो क्रिया होने का जो तरीका है उसके लिए कथम का प्रयोग होता है। तो कथम का प्रयोग ये क्रिया होने के तरीके का बोध कराता है। जैसे बालकः उच्चैः अहसत्, बालकः उच्चैः अहसत् मतलब बालक जोर से हंस पड़ा, तो उच्चैः अहसत्, तो इसका क्या होगा, बालक कैसे हंस पड़ा, तो यहाँ पे कथम लगेगा, तो बालकः कथम अहसत्, तो कथम ये बता रहा है कि कार्य कैसे हुआ है। समयवाचक, जहाँ कार्य को करने का समय हो, अहम पंचवादने उद्यानम गच्छामि, तो ये हो जाएगा अहम कदा उद्यानम गच्छामि, तो ये समय का बोधक है। गुणवाचक कीदृशः, जैसे बालकः सुंदरः अस्ति, यदि ऐसा है बालकः सुंदरः अस्ति, तो सुंदर के स्थान पे हो जाएगा कीदृशः, बालकः कीदृशः अस्ति, बालक कैसा है, ये गुणवाचक विशेषण है। स्त्रीलिंग में कीदृशी और नपुंसकलिंग में कीदृशम होगा। संख्यावाचक के लिए कति का प्रयोग होता है। कक्षायाम ४४ छात्राः सन्ति, कक्षा में 40 छात्र हैं, तो ये हो जाएगा कक्षायाम कति छात्राः सन्ति, कति मतलब कितने। तो विशेष के ये दोनों बिंदु आप लोगों के समझ में आगे होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में उचित संस्कृत विपर्ययम सत्य इति चिन्हेन चिन्हित कुरुत, तो इसमें से जो विलोम शब्द है उसको टिक करना है। मित्रम, मित्रम का विलोम क्या हो जाएगा, मित्रम का रिपु, रिपु मतलब शत्रु, तो मित्रम का शत्रु हो गया। उद्यम, उद्यम का उद्यम मतलब कि मेहनत, तो उद्यम का क्या हो जाएगा, आलस्यम, यहाँ आलस्यम। शीतलम, शीतलम मतलब ठंडा, तो
शीतलम का उल्टा उष्णम, गर्म, तो ये उष्णम। साधु, साधु का उल्टा, साधु का उल्टा असाधु, क्योंकि असज्जन नहीं होगा, असत्यवादी भी नहीं होगा, ये असाधु, असाधु। धर्म का विलोम, धर्म का विलोम अधर्म, अधर्म। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न। एक पद में उत्तर दीजिए, एक पदेन उत्तरत। उद्यमेन कानि सिद्ध्यन्ति, तो ये श्लोक हमने देखा था कि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, तो उद्यमेन कानि सिद्ध्यन्ति, ये हो जाएगा कार्याणि, इसका कार्याणि। अगला, मृगाः कस्य मुखे न प्रविशन्ति, हिरण किसके मुख में प्रवेश नहीं करते, तो हिरण सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, ये हो जाएगा सिंहस्य, मृगाः सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। अगला, केषु वृष्टि वृथा भवति, किन पर बारिश व्यर्थ है, तो उत्तर है इसका, हमने देखा था वृथा वृष्टि समुद्रेषु, तो समुद्र पर बारिश व्यर्थ है, तो ये समुद्रेषु, समुद्रेषु। अगला, क्रमशः जलबिंदुनां निपातेन कः पूर्यते, क्रम से जल की बूंदों के गिरने से क्या भर जाता है, कौन भर जाता है, तो ये क्या भर जाता है, घड़ा भर जाता है, हमने देखा था। क्रमशः बिंदु निपातेन पूर्यते घटः, तो ये घटः, कः पूर्यते, घटः पूर्यते, घड़ा। अगला, केन विना दैवम न सिद्ध्यन्ति, दैव, दैव मतलब भाग्य, भाग्य किसके बिना सिद्ध नहीं होता, केन बिना, किसके बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता, तो यहाँ देखिए पुरुष कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति, तो ये हो जाएगा पुरुष कारेण, तो इसका उत्तर पुरुष कारेण। पुरुष कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। अगला प्रश्न, पूर्ण वाक्य उत्तर, इसका उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है, तो उत्तर देने के पहले ध्यान रखेंगे प्रश्न जैसा होगा उसी स्वरूप में उसका उत्तर भी होगा। तो उद्यमेन किम भवति, परिश्रम करने से क्या होता है, आइए उसका उत्तर देखें। उद्यमेन किम भवति, तो यहाँ पे उत्तर है उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, उत्तर क्या होगा, उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि दिया हुआ, तो उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति। इसको आप लोग उद्यमेन सिद्ध्यन्ति को लास्ट में रखेंगे, उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, ऐसा हो जाएगा। अगला प्रश्न, केभ्यः किम किम वृथा भवति, किन के लिए क्या क्या व्यर्थ होता है, किन के लिए क्या क्या व्यर्थ होता है, तो ये पूरे श्लोक पूरा आ जाएगा इसके अंतर्गत, लेकिन इसका जो अन्वय के साथ आप करेंगे, किसके लिए क्या क्या व्यर्थ होता है, तो ये हो जाएगा समुद्रेषु वृष्टि, क्रिया को एकदम एक साथ लिखेंगे, समुद्रेषु वृष्टि, तृप्तस्य भोजनम, समर्थस्य दानम, दीपः दिने च, उसके बाद होगा वृथा भवति, वृथा भवति एक साथ आ जाएगा सबके लिए, तो उत्तर क्या होगा, समुद्रेषु वृष्टि, तृप्तस्य भोजनम, समर्थस्य दानम, दिने दीपो च वृथा भवति। आइए अगला प्रश्न, केन रथस्य गति न भवति, किससे रथ की गति नहीं होती, किससे रथ चल नहीं सकता, केन रथस्य गति न भवति, तो ये हमने देखा था एकेन चक्रेण रथस्य गति न भवति, तब ये हो जाएगा उत्तर आपका एकेन चक्रेण, जैसा प्रश्न वैसे उत्तर, एकेन चक्रेण रथस्य गति न भवति। अगला प्रश्न,
साधु संगति काभ्याम शीतला भवति। सज्जनों की संगति किन से शीतल होती है, किस से अधिक शीतल होती है, किन दो से अधिक शीतल होती है। काभ्याम है, किन दो से अधिक शीतल होती है। तो ये हमने देखा था चंद्र चंदनाभ्याम। काभ्याम है तो इसका उत्तर भी होगा चंद्र चंदनो, चंदनयो है लेकिन आपको लिखना है चंदनाभ्याम। तो चंद्र चंदनाभ्याम शीतला भवति। तो चंद्र चंदनाभ्याम शीतला, ये हो जाएगा साधु संगति चंद्र चंदनाभ्याम शीतला भवति। अगला, क सुखम न विंदति, कौन सुख प्राप्त नहीं करता, कौन सुख प्राप्त नहीं। अंतिम श्लोक में हमने देखा था सुख अमित्र से कुतः सुखम, तो क्या हो जाएगा अमित्र सुखम न विंदति, अमित्र सुखम न विंदति। तो अमित्रम हो जाएगा अमित्र, क्योंकि मित्र शब्द नपुंसक लिंग में होता है, इसलिए अमित्र, अमित्रम सुखम न विंदति। अगला प्रश्न, रेखांकित पदान आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुते। यहाँ प्रश्न का निर्माण करना है, जो शब्द रेखांकित किए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए। तो उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, तो उद्यमेन के स्थान पे ये हो जाएगा केन, ये केन कार्याणि न सिद्ध्यन्ति। उद्यमेन तृतीया का एक वचन है, तो किम का तृतीया एक वचन केन। अगला, एकेन चक्रेण रथस्य गति न भवति। रथस्य षष्ठी का एक वचन है, रथस्य रथयो रथानाम, तो इसका किम हो जाएगा कस्य कयो केशाम। तो एक वचन में हो गया ये कस्य, तो रथस्य के स्थान पे कस्य। लोके चंद्रम शीतलम भवति, संसार में चंदन शीतल है। तो ये स्थानवाचक है, संसार के बारे में बात हो रही है। तो ये हमने अभी देखा था ऊपर में। तो स्थानवाचक के लिए किसका प्रयोग था, कुत्र, तो ये हो जाएगा कुत्र, कुत्र, कुत्र चंद्रम शीतलम भवति। अगला, वृष्टि समुद्रेषु वृथा भवति, बारिश समुद्रों पर व्यर्थ होती है। तो वृष्टि स्त्रीलिंग प्रथमा का एक वचन, तो वृष्टि के स्थान पे किम का रूप क्या हो जाएगा का, क्योंकि वृष्टि स्त्रीलिंग है, तो यह का के का, तो वृष्टि के स्थान पे का, का समुद्रेषु वृथा भवति। जल बिंदुनाम निपातेन घटः पूर्यते। तो बिंदुनाम, बिंदुनाम षष्ठी का बहुवचन है, बिंदोः बिंदवोः बिंदुनाम षष्ठी का बहुवचन, तो क्या हो जाएगा कस्य कयोः केशाम, तो ये होगा केशाम। बिंदु स्त्रीलिंग होने के कारण केशाम की जगह कासाम हो जाए, कासाम निपातेन घटः पूर्यते। अगला, श्लोक को पढ़कर रिक्त स्थान को भरिए। ये रिक्त स्थान में जो शब्द छूटा हुआ है श्लोक का हिस्सा, उसको भरना है। चंद्रम डैश श्लोके चंदनादपि चंद्रमाते, हमने देखा था चंद्रम शीतलम लोके, तो यहाँ हो जाएगा शीतलम, इसका उत्तर शीतलम, चंदनम शीतलम लोके। अगला, वृथा दानम समर्थस्य वृथा डैश दिने यथा, वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिने यथा। श्लोक आप देखें, श्लोक देख के आपको इसको भरना है, दीपो दिने यथा। अलसस्य डैश विद्या अविद्यस्य कुतो धनम, तो अलसस्य कुतो विद्या, अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम। नहीं डैश सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, नहीं डैश सिंहस्य मतलब नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, तो यहाँ आ जाएगा सुप्तस्य अगला, एवं पुरस्कारेण विटा डैश न सिद्ध्यति, डैश न सिद्ध्यति मतलब दैवम न सिद्ध्यति, दैवम भाग्य सिद्ध नहीं होता। अगला प्रश्न, संस्कृत में अनुवाद। पहला वाक्य, इच्छा करने से ही कार्य पूरे नहीं होते हैं। इच्छा करना मतलब मनोरथ, तो इच्छा करने से क्या हो जाएगा, ये मनोरथेन, ये हो गया मनोरथेन।
कार्य मतलब कई कार्य। तो मनोरथेन कार्यम कार्य कार्याणि बहुवचन है। तो मनोरथेन कार्याणि पूरे न ही होते न सिद्ध्यन्ते। मनोरथेन कार्याणि न सिद्ध्यन्ते। कार्याणि न सिद्ध्यन्ते। मनोरथेन कार्याणि न सिद्ध्यन्ते। अगला वाक्य, परिश्रम से सफलता मिलती है। परिश्रम से तृतीया का एक वचन है, ये हो जाएगा परिश्रमेण। तो ये हो गया परिश्रम से, तो परिश्रमेण। सफलता, तो सफलताम मिलती है। प्राप्यते, तो परिश्रमेण सफलता प्राप्यते। परिश्रमेण सफलता प्राप्यते। मित्रहीन को सुख कहाँ? तो मित्रहीन को सुख क्या कहाँ? मित्रहीनम, मित्रहीन को सुख कहाँ? कुतः सुखम। तो मित्रहीनम कुतः सुखम। शाखा पर 3 फूल है। शाखा पर मतलब शाखा स्त्रीलिंग सप्तमी बहुवचन। शाखायाम, शाखा पर 3 फूल। फूल 3 है, फूल मतलब नपुंसकलिंग, 3 होने के कारण कई बहुवचन। तो पुष्पाणि, पुष्पाणि तो त्रि का नपुंसकलिंग त्रीणि। तो ये शाखायाम त्रीणि पुष्पाणि हैं सन्ति। शाखायाम त्रीणि पुष्पाणि सन्ति। मातृभूमि की रक्षा करो। तो रक्ष के साथ द्वितीय का प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा मातृभूमिम रक्ष। मातृभूमिम रक्ष। अगला एक्टिविटी, इसके अंत में एक कहानी दी हुई है जिसको आपको पूरा करना है। मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों की सहायता से। तो आइए शुरू करें। एकदा एकस्मिन् वने डैश अवसताम। एक बार एक वन में डैश रहते थे। अवस्थाम मतलब द्विवचन है, तो क्या होगा? कच्छपः शशकः च। तो पहले का क्या हो गया? कच्छपः शशकः च। तयोः मध्ये धावन डैश अभवत्। उनके बीच में धावन की क्या हुई? प्रतियोगिता। ये हो गया प्रतियोगिता। इसके बाद शशका डैश अधावत। खरगोश डैश दौड़ा। तो खरगोश तेजी से दौड़ा, तो हो जाएगा तीव्रम। शशकः तीव्रम अधावत। कच्छपः डैश अचलत। कछुआ डैश चला। तो कच्छपः शनैः शनैः अचलत। कछुआ धीरे धीरे चला। कच्छपः शनैः शनैः परंतु डैश अचलत। कछुआ धीरे धीरे परंतु निरंतर चला, लगातार चला, निरंतरम। अंततः डैश पराजिता अभवत। अंत में डैश पराजित हुआ। कौन पराजित हुआ? शशकः। ये शशकः, शशकः पराजिता अभवत। कच्छपः डैश अभवत। तो कछुआ विजयी अभवत। ये एक छूट गया था तीसरा। शशकः श्रांता डैश। कछुआ श्रांतः अभवत मतलब थक गया। कच्छपः श्रांतः अभवत। वृक्षस्य डैश विश्रामम। वृक्षस्य अधः वृक्ष के नीचे, वृक्ष नीचे विश्राम किया, अकरोत्, अश्वपत च। उसके बाद है शशकः तीव्रम धावत। कच्छपः शनैः शनैः अचलत। कच्छपः शनैः शनैः परंतु निरंतर अचलत। अंततः शशकः पराजिता अभवत। कच्छपः विजयी अभवत। ये आपको अपनी कॉपी पर पूरा लिखना है कहानी को। जहाँ जहाँ खाली स्थान है उसे भर के अंडरलाइन करते हुए। अब आगे बढ़ते हैं। सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में पद परिचय देना है। शब्द दिए हों उसके पदों के बारे में बताना है।
मनोरथई है। मनोरथई में शब्द क्या है? शब्द है मनोरथ। मनोरथ शब्द है। विभक्ति तो मनोरथेन मनोरथाभ्याम मनोरथई, तो विभक्ति हो गया तृतीया। वचन तो बहुवचन है, बालेन बालाभ्याम बालई है, तो मनोरथई तो बहुवचन। और लिंग पुल्लिंग। अगला गति, तो गति में मूल शब्द है गति। विभक्ति गति ही गति गतय, प्रथमा, प्रथमा का वचन एक वचन, गति गति गतय एक वचन। लिंग स्त्रीलिंग गति। अगला चंदनाथ, चंदनाथ में मूल शब्द चंदन। विभक्ति पंचमी, बालकात वैसे चंदनाथ। वचन एक वचन। लिंग नपुंसकलिंग चंदनम, चंदनाथ। अगला बिंदोह, बिंदोह में मूल शब्द बिंदु, तो ये हो गया बिंदु मूल शब्द। विभक्ति बिंदोह, बिंदु का, तो ये पंचमी भी हो सकता है षष्ठी भी हो सकता है, बिंदु दोनों में आता है। तो ये हो गया पंचमी या षष्ठी, पंचमी या षष्ठी। वचन एक वचन। लिंग स्त्रीलिंग। अगला विद्या नाम, तो विद्या नाम में शब्द विद्या है। अब नाम है तो षष्ठी होगा, षष्ठी का बहुवचन। तो लता नाम, तो विद्या का विद्या नाम, तो यह है षष्ठी। वचन बहुवचन। लिंग स्त्रीलिंग, जैसे लता वैसे ही विद्या। अब आगे बढ़ते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, मूल्य परक प्रश्न। कीदृशः प्रयत्न वृथा भवति, कैसा प्रयास व्यर्थ होता है? अनावश्यक प्रयास, आवश्यक प्रयास, परिश्रम पूर्व प्रयास, आलस्यपूर्ण प्रयास। तो कौन सा प्रयास जो आलस्य से भरा हुआ है वह प्रयास असफल हो जाता है। ठीक है, आलस्यपूर्ण। लोके साधु संगति शीतला भवति, अनेन वाक्यम कीदृशा भवितुं प्रेरणा प्रदत्ता। संसार में सज्जनों की संगति शीतल होती है। इस वाक्य में कैसा होने की प्रेरणा दी जा रही है, प्रेरणा दी गई है? उग्र होने की, शंकालु होने की, शांति प्रिय होने की, या व्याकुल होने की। सज्जनों की संगति शीतल होती है, तो शांति प्रिय होने की बात की जा रही है। शांति प्रिय जिससे शीतलता प्राप्त होती है। अगला पंकजः पंके जायते तथापि सर्वेभ्यः रोचते। कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है फिर भी सबको अच्छा लगता है। कैसे? वह स पंकेन लिप्ता न भवति, वह कीचड़ में लिपटा नहीं रहता। पंक्यापि सह निजगुणं न त्यजति,
कीचड़ में रहते हुए भी अपने गुण को त्यागता नहीं है। तस्य वर्ण शोभना, उसका रंग सुंदर होता है। तो क्यों अच्छा लगता है पंकज? कीचड़ में होते हुए भी वो अपने गुणों को नहीं त्यागता। तो ये हो जाएगा उत्तर, पंक्यपि स निगुणं न त्यजति। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को भली भांति यह पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो के साथ, नए पाठ के साथ। नमस्कार।